हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगे आप लोग सब अच्छे हैं। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जानवी शर्मा कुकिंग एंड ब्लॉगिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगी आप लोग अच्छे हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो यहाँ पे रात की खाने की तैयारी हो रही है। जिस ब्लॉग में मैंने बैंगन का भरता बनाया था उसके आगे की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे दाल भी हो रही है, तो मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ। और जब तक पापा आएंगे, जब तक मैं मतलब ये होता है कि पापा ना शायद आ गए थे, तो मैंने कहा बनाने स्टार्ट कर देती हूँ। पापा को गरम गरम मिल जाएंगी खाने के लिए, और सब तो लेट आते हैं तो इस वजह से वो फिर खा लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हस्बैंड जी हो गए, जैसे देवर हो गए, मम्मी और पापा गरम गरम खाते हैं, तो उनके लिए गरम गरम बनानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ, दाल भी हो रही है। दाल में तड़का लगा दूँगी सिंपल सा जीरे का। मैंने मसूर की पीली वाली दाल बनाई है, क्योंकि सब्जी काफ़ी तीखी और हैवी मसाले वाली हो गई थी, बैंगन का भरता, तो इस वजह से मैंने आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करी है। आप जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके सब्सक्राइब से। देखो, मुझसे कई लोग पूछते हैं सब्सक्राइब करने से होता क्या है। सब्सक्राइब करने से देखो आपका तो कुछ भी नहीं जाता है, बट हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, अच्छी लग रही है, तो हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, और तो क्या ही मिलेगा। ये सभी जानते हैं, यूट्यूब तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो ये चीज़ तो सभी जानते हैं। तो यहाँ पे दाल भी हो गई थी, तो मैंने उसका प्रेशर निकालने के लिए सीटी को ऐसे करके रख दिया ताकि निकल जाए प्रेशर। उसके बाद मैं रोटी बना लेती हूँ गर्मा गर्म। और सच में इस रेसिपी मैं अपने मुंह से नहीं ये सोचे कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही है, बट सच में अच्छी बनी थी, इसलिए कह रही हूँ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा मसाले भी नहीं, एकदम सिंपल सा बनाया था और काफ़ी टेस्टी बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे देखिए दाल भी बन गई है, मैं इसको चला के देखूँगी। और टोकरा बर्तनों का जैसे कि मैं टेबल के नीचे रखती हूँ, नॉर्मल जो बर्तन होते हैं, और तो स्टैंड में लगा देती हूँ। और यहाँ पे ना तूफ़ान भी आ रहा था रात को, सच में बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान भी चल रहा था, बीच में लाइट भी चली गई थी। इसी वजह से मैंने आगे का शूट भी नहीं करा, सिर्फ खाना खिला के फिर मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी आप लोगों से बात करूँगी, बट उसके बाद नहीं हो पाया। और ये पापा की प्लेट है, जिन्हें बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद आया। पापा ने ही बोला कि बहुत टेस्टी बना था। मेरे घर में ये चीज़ तो अच्छी है कि चलो बनाती हूँ तो अप्रिशिएशन मिलता है मुझे, क्या खाना अच्छा बना है। तो यहाँ पे सबको मैंने खाना वाना खिला दिया था, और यहाँ पे मैं छोटी वाली बेटी को खिला रही थी। तो जैसे बैंगन में थोड़ा सा मिर्ची थी, तो उसके इसी वजह से मैं दाल बनाती हूँ। ये सोचेंगे कि बार बार दाल ही बनाती रहती। दाल में देखो, जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वो इस चीज़ को समझते हैं कि दाल में काफ़ी प्रोटीन होता है, और आप सादी सी बना दो और घी डाल के बच्चों को खिला दो तो वो बहुत शौक से खाते। देखो मेरी बेटी कितने शौक से खा रही है। इसे दाल रोटी हो गया, चावल हो गया, काफ़ी पसंद है। और मुन्नू को तो पता नहीं क्या ही आदत है, कैमरा देखती नहीं और उसको शुरू हो जाती। उससे इस तरीके से बात करना, अगर वो बोल सकती ना, सच में आप लोगों से बहुत बातें करती, पर वही मजबूरी है ना कि वो बोल नहीं सकती है। बट कोई बात नहीं, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो जल्दी बोले और बात करे सबसे, आपसे भी बात करे, आपको हेलो हाय बोले, जो उसके दिल में है वो बताए। सच में कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि क्या कर दूँ मैं अपनी बेटी के लिए, पर जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना कर देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, रात को तूफ़ान आया था, तो मैंने यहाँ पे सारे जो बर्तनों की टोकरी है ना, और बर्तनों का जो ये था, वो काफ़ी गंदा हो गया था। तो इस वजह से मुझे सारा क्लीन करना पड़ा, दोबारा से सारा क्लीन मैंने पहले ही करा था अभी एक दिन पहले, पर फिर जब तूफ़ान आया तो इस वजह से मुझे दोबारा क्लीन करना पड़ा। तो मैंने कहा जब कर ही रही हूँ तो अच्छे से ही कर देती हूँ, सारे बर्तन निकाल के। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब कर ही रही हूँ तो ढंग से कर दूँ, तो इसलिए मैंने पूरी रेक साफ़ करी, सारे बर्तन निकाल करके, और पूरा क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि पता है ना, जिस घर में बच्चे रहते हैं उसमें थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के लिए। तो बच्चों को ये आदत है ना, जो बर्तन लेते हैं उठा के सीधा पानी पी लेते हैं, या कुछ खाना होता है, तो इस वजह से तो ये हो गई थी साफ़। पता नहीं आपकी तरफ तूफ़ान आया है या नहीं आया है, बट हमारी तरफ तो रात बहुत तूफ़ान आया। पता नहीं क्यों, बारिश नहीं होती, बस तूफ़ान ही आता है। और यहाँ पे ये भी है, ये मयूर जग है जिसमें पानी रखते हैं, तो उसे रोज़ धोना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं इस तरीके से इस पर कपड़ा मार देती हूँ, इसको ऐसे साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ हो जाता है, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग का दिखा रही हूँ। आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज मैं नहा कर बैठ गई थी सुबह ही, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी, इस वजह से।
तो बस मैं उसी कामों में लगी हुई थी। मॉर्निंग का बहुत काम होता है, सच बताओ। ये पूछा जाता है कि क्या करते हो क्या करते हो, पर सच में मैं 12 बजे से पहले फ्री हो ही नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आटा गिर जाता है तो यहाँ पे मैं कपड़ा वपड़ा मार देती हूँ। यहाँ पे पेपर भी चेंज करने हैं, पर अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा इस टाइम पे, और इस वजह में यहाँ पे कपड़ा वपड़ा मार के मैं इस टेबल को भी जूने से साफ़ करती हूँ। देखिए खाना बनता है, बेशक हम कितनी सफाई कर ले पर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से जूना वूना मार के, स्टील का जो जूना होता है बर्तन धोने का, मैं उसी से साफ़ कर देती हूँ। फिर अच्छे से कपड़ा मार देती हूँ। जैसे कि अभी थोड़ी देर के लिए खाना वाना नहीं बनेगा तो मैं यहाँ पे गीला कपड़ा अच्छे से इसको करके साफ़ कर देती हूँ। हेलो, आज मैं काम करने से पहले ही नहा ली, और ये मुझे ना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि पता है काम करने के बाद ना हो ना तो फिर सीधा ये हो जाता है कि खाना ना खाओ लेट जाओ। अब काम कर लिए, और सॉरी नहा ली हूँ, अब मुझे काम करना पड़ रहा था, मुझे सबसे बेकार लगता है। अब ये सब साफ़ करा, क्योंकि रात को जैसे कि आपकी तरफ आया नहीं आया मुझे नहीं पता, बट हमारी तरफ ना काफ़ी तूफान उफान आया था, बहुत तेज हवाएँ चल रही थी। इस चक्कर में लाइट भी जा रही थी बार बार। तो मैंने सोचा धूल वूल तो हो ही जाती है ऐसी चीज़ों को, तो यहाँ पे कपड़ा मार दूँ। मैंने पूरे ही फिर साफ़ कर दिया यहाँ से, मैंने पूरा साफ़ कर दिया, और यहाँ से भी हो गया। अब मैं जा रही बर्तन धोने, ये बर्तन धो के फिर देखते क्या करना। बड़ी वाली बेटी तो स्कूल गई है। मैंने सुबह का स्कूल जाते हुए नहीं करा ना, मैंने सुबह का कुछ भी शूट नहीं करा, कुछ भी खाने का भी नहीं करा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं खाने की मॉर्निंग की, तो इस वजह से मैंने सोचा छोड़ो, अब थोड़ा क्लीनिंग व्लीनिंग का हो जाता तो हो गया। मैं जा रही बर्तन धोने, बर्तन धोने के बाद आपसे मिलती हूँ। बाय। नन्ना दिखाऊँ क्या कर रही है, और दिखाती हूँ नन्ना क्या कर रही है। तन्ना, तन्वी क्या कर रहा है? किचन बिल्कुल साफ़ हो गया, एकदम क्लीन कर लिया मैंने, ठीक है, हो गया एकदम। मैंने यहाँ सुबह पोछा लगा था, क्योंकि मुझे सारा क्लीन करना था, इस वजह से तो मैंने यहाँ भी पोछा लगा दिया। अब जैसा भी है, टेबल वाला है सही, कैसा भी सही, मेरा किचन मुझे बहुत प्यारा है। तो बस हो गया काम, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं, ठीक है। चाय नहीं बनाई मैंने, चाय नहीं बनाई। नहीं बनाई, चाय नहीं बनाई मैंने। दूध से खाएगा? दूध से खा लो। रोटी, रोटी बना दूँ? ठीक है। आलू, आलू नहीं बनाया मैंने, मैंने घिया बनाई है। हाँ आलू बनाया है। मैं तेरा हूँ तो तू रो रही है। अच्छा तने सुना ए फॉर, सुनाओ तो ना प्लीज। पहले ए फॉर एप्पल, बॉल, कैट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तन्ना मेरे साथ बैठी हुई, क्योंकि मम्मी मुन्नू को स्कूल से लेने गई हुई हैं, तो कोई भी नहीं था, तो इस वजह से इसको अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए इसको टेबल पे बिठा कर ही खाना बना रही हूँ। और ये सच में आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लगी, बहुत बातें बनाती है, बहुत ज़्यादा। पर क्या करूँ, मेरी बच्ची ये बोलती है इसको सुकून है, पर बड़ी वाली का थोड़ा सा टेंशन भी होता है, पर अब उस चीज़ को मैं वो नहीं कर सकती ना। अब देखो हमारे हाथों में, हमारे बस में जो है हम उतना ही कर सकते हैं, तो मेरे से जो कोशिश बनती है मैं करती हूँ। मैंने लगातार 3-4 साल उसको दिखा रही हूँ एम्स और सफदरजंग में, बट कहते हैं ना कुछ कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, कभी कोई टेस्ट कभी कोई टेस्ट कर कर के मुझे 3 साल हो गए वहाँ पे दिखाते दिखाते। और सच बता रही हूँ, मेरी बेटी छोटी वाली जो हुई भी नहीं थी, वो इतनी बड़ी हो गई है, पर अभी तक वहाँ का काम ख़त्म नहीं हुआ है। और सच बताओ ना, अब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, पर कहते हैं ना, सब कहते हैं कि भगवान की देन है। देखो हर किसी को ऐसे नहीं मिलते हैं,
ये स्पेशल बच्चा है, इनको क्यों कहते हैं स्पेशल चाइल्ड क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि ये स्पेशल होते हैं। भगवान देखो सबको ना दे, मैं ये दुआ करती हूँ, पर जिनको देते हैं ना वो उसको उस काबिल समझते हैं कि हाँ ये उन बच्चों को रख लेंगे, पाल लेंगे, कर लेंगे। तो इस वजह से भी मैं शांत रहती हूँ। तो जब से किचन विचन का काम करके तो मैंने नहा तो पहले ही ली थी, तो मैं खाना खा रही हूँ। आज बच्चों के जैसे ऊपर हूँ क्योंकि मुन्नू स्कूल से आ गई है और आते ही ऊपर आ गई है खेलने के लिए। यहाँ हवा अच्छी चलती है ना, तो मैं खाना खा रही हूँ। और रात मैंने बैंगन का भरता बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। तो ये इतना सा बचा है, देखो मैंने अपने लिए बचा रखा। मैंने किसी को लंच में नहीं दिया, बट पापा जी और हस्बैंड जी सुबह नाश्ते में भी पराठों के साथ खा के गए। बहुत टेस्टी बना था। मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है अपने व्लॉग में, जो आएगा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और करेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया। देख लो इतना बचा है, और मैंने पता है किसके साथ खा रही हूँ? ब्रेड के साथ खा रही हूँ। ब्रेड है, ये देखो इन दोनों की मस्ती चल रही, दिख रही है आपको? वो इनकी वजह से ही मैं ऊपर आके बैठी, क्योंकि मुझे डर है ना, ये हमारी छत है ना, इसलिए है ना। कभी बच्चे यहाँ से झाँकते हैं ना, कई बार तो गिर ना जाए। तो मेरी सांस फूल गई क्योंकि मैं नीचे से आई हूँ पानी लेकर, ये सब लेकर। तो बस यही कह रही हूँ, मैंने बनाया है बैंगन का भरता। अगर आपको पसंद आती है वीडियो मेरी बैंगन के भरते की, तो प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा वो नहीं है, हल्का फुल्का सा वो है, मतलब ज़्यादा मसाले भी नहीं डालें और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा तीखा कम खाया जाता है, इस हिसाब से बनाया। बट बहुत चटपटा बना, बहुत टेस्टी बना। तो ब्रेड के साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, रोटी के साथ अच्छा लग रहा है, पर पराठों के साथ सुबह जब इन सब ने खाया ना, तो मेरा मन हुआ। बट मैंने कहा नहीं, पराठे पर कल बनाए थे मैंने दोपहर को, तो मैंने कहा ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए। तो मैंने ब्रेड को थोड़ा थोड़ा सा ऐसा सेक लिया है। सॉरी जले हुए पे मत ज़्यादा, क्योंकि रोटी बना दी थी, तवा एकदम तेज़ हो रहा था, तब मैंने सेके। बट हाँ ये वाला ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने ट्राई किया, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी टेस्टी लगता है। मतलब ऐसा टेस्ट लगता है ना पाव भाजी खा रहे हैं हम लोग, और पाव भाजी से भी बेस्ट है मेरी तरफ से, तो पाव भाजी से ही बेस्ट है। तो मैं खा लेती हूँ, बच्चों को भी देख लेती हूँ। कहाँ हो गए मिल गए, ठीक है। मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करूँ।